सरकार के लिए चेतावनी, अगर तुरंत यहाँ पर एनआईटी का जो है निर्माण नहीं होता है तो सारी यहाँ पे जो जनता है वो तुरंत जो है उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सरकार से अनुरोध है कि 3 माह के भीतर जो कोर्ट ने पूछा है और आप अपने व्यक्तिगत तंत्र से भी इस मामले को देखें, नहीं तो एक बार पुनः क्षेत्र की आम जनमानस एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। भारत सरकार ने 2009 में उत्तराखंड को बेहतर उच्च तकनीक शिक्षा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान गढ़वाल मंडल के सुंदर रमणीक स्थान सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी को चुना था। जी हां, आपको बता दें 2009 में एनआईटी की घोषणा के बाद श्रीनगर में अस्थायी कैंपस बनाया गया और ये तय हुआ कि जब तक सुमाड़ी में जमीन और भवनों की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक छात्र छात्राएं श्रीनगर में ही अध्ययन करेंगे। लेकिन बीच बीच में एनआईटी को लेकर कई बार विवाद भी होते रहे और स्थानीय लोगों ने 3 बार जन आंदोलन, धरने और भूख हड़ताल तक की। सरकारों ने जन आंदोलनों को खत्म कराने के लिए आश्वासन दिए, मगर बात आगे नहीं बढ़ी। आपको बता दें 11 साल गुजर गए, मगर आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि एनआईटी सुमाड़ी में बनेगा भी या नहीं। एनआईटी के लिए 120 हेक्टेयर जमीन सरकार और संस्थान ने मांगी थी। सुमाड़ी और आसपास के गांव के लोगों ने अपनी 169 हेक्टेयर भूमि खुशी खुशी इस संस्थान को दान भी दे दी। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आया है एनआईटी के स्थायी परिसर के निर्माण के संबंध में, उसके संबंध में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से भी है, हम सब लोग ये मांग करते हैं कि इन 3 महीनों की जो अवधि हमें दी गई है, इस अवधि में आप लोग इसका निर्णय करके हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करें कि आखिर कब तक हमारी ज़मीन में ये स्थायी परिसर का निर्माण होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने पूरे क्षेत्रवासियों ने 377 एकड़ ज़मीन जो है एनआईटी को जो है दान दी है और 2 बार इसका शिलान्यास हो चुका है। एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, एक बार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा, और अभी तक इस पर जो है इतने लंबे 2009 से अभी तक इतने लंबे वर्षों तक इस पर स्थायी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हम सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इस पर स्थायी निर्माण कार्य किया जाए ताकि क्षेत्रीय जनता की जन भावना का सम्मान किया जा सके। संज्ञान पर बात करना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में एनआईटी को जो गोल गोल घुमाया गया है, यहाँ के जो जमीन गई है 377 एकड़, उसमें 3000 पेड़ अभी तक प्रशासन काट चुका है और उसका राजस्व भी सरकार को प्राप्त हो चुका है। और इसके बावजूद शिलान्यास पे भी अलग से एक खर्चा हुआ है और बाउंड्री वॉल जो वहाँ पर बनाई गई है, तार बार बनाई गई है, उस पर 3 करोड़ 88 लाख रुपए सरकार ने अभी तक खर्चा कर दिया है। इतना सब कुछ वहन होने के बावजूद आज तक एक ईंट भी एनआईटी स्थायी परिसर के लिए अभी तक रखी नहीं गई है। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि 11 सालों से लंबित यह मामला आज तक लटक रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर जल्द से जल्द अपने कथन जनता के सामने रखें और इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। मगर अचानक उत्तराखंड की सरकार ने इस संस्थान को यहां से अन्यत्र ले जाने की कई साजिशें रची। यहां तक कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को जयपुर, राजस्थान भेज दिया गया। इस पर भी स्थानीय जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा। अब सरकार ने आश्वासन दिया कि एनआईटी सुमाड़ी में ही बनेगी। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यहां भूमि पूजन भी किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एनआईटी का शिलान्यास भी किया और नवंबर 2019 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने फिर इसका शिलान्यास कर दिया। अब इसके बाद भी जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने सरकार से जवाब भी मांगा, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद भी उत्तराखंड सरकार अपनी मंशा साफ नहीं कर रही है और जनता दुविधा में है। मैं सुरजीत सिंह बिष्ट, सचिव स्थानीय एनआईटी विकास समिति, और 11 साल के उपरांत भी आज भी जो माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का फैसला आया है उससे पूरे क्षेत्रवासी एक दुविधा में है, असमंजस में है कि आखिर राज्य व भारत सरकार की क्या स्पष्ट नीति है स्थायी व अस्थायी कैंपस एनआईटी को लेकर के। और सभी में एक विरोधाभास है, जहां सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है
आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रही है, तो आखिर हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जब इतने बड़े शिक्षण संस्थान का पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण नहीं हो पाएगा विगत 11 सालों से, तो किस प्रकार का स्वरोजगार या उद्योग स्थानीय जनता कर पाएगी। क्योंकि एनआईटी बनने से तमाम क्षेत्रवासियों में जो एक खुशी की लहर थी, जिसके लिए निःशुल्क भूमि दान भी दी गई। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि 3 माह के भीतर जो कोर्ट ने पूछा है, और आप अपने व्यक्तिगत तंत्र से भी इस मामले को देखें, नहीं तो एक बार पुनः क्षेत्र की आम जनमानस एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य